मैं एक बार माननीय पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में आप हमारे नेताओं के समर्थक भी आए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। अब मैं निवेदन कर रहा हूं देवरिया के पूर्व विधायक और महात्मा गौतम बुद्ध को अपना आदर्श मानने वाले सम्मानित दीनानाथ कुशवाहा जी को निवेदन कर रहा हूं कि बहुत कम ही समयों में अपनी बात रखें। श्री दीनानाथ कुशवाहा जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे एक साथी है उमा शंकर यादव, उनका 2 मिनट का उमा शंकर यादव। मंचस्थ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक, कमजोर गरीब की आवाज, प्रदेश नहीं देश के महान नेता, परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का समाजवादी सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे पुराने मित्र और साथी श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अनिल साहब, हमारे आजमी साहब, चौधरी साहब, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इस सभागार से मैं अछूता नहीं हूँ। एक लंबा समय इस सभागार से मेरा जुड़ा हुआ है। पूज्य नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि माननीय हमारे नेताजी के सामने इसमें बहुत बड़ी समस्या है और हम सभी बहुजन साथियों को एकजुट होकर इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटाना है। उत्तर प्रदेश के संसदीय जीवन में इतनी निकम्मी, इतनी बेईमान और भ्रष्ट सरकार प्रदेश की जनता को नसीब नहीं हुई थी। सीड एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है और पूर्णतः डिक्टेटरी आ गई है। समाजवादी आंदोलन के अग्निपथ के नेता डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था कि सबको समान शिक्षा, सबको रोजगार, सबको कपड़ा मिले और सभी का चेहरा लाल दिखाई दे, किसी के चेहरे पर झुर्री न दिखाई दे। और डॉक्टर लोहिया का सपनों का प्रदेश सन 2012 से 2017 तक दिखाई दिया। साथियों, मैं जिस प्रदेश इस समय जो देश के हालात है, अभी जो चुनाव हुए हैं हमारे बिहार प्रदेश में, तमाम जो चुनाव में धांधली की गई उसके बाद से वहां तेजस्वी यादव की पार्टी को 1,15,00,000 वोट मिला, 23% वोट मिला। सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई, भले सीटें कम मिली जो। इतना ही नहीं, और भी जगहों पर मैं बहुत कम समय में बोलना चाहता हूं और मुश्किल से 2-3 मिनट समय और दे दीजिए, मैं अपने भाषण समाप्त कर दूंगा। साथियों, ये बिहार की बात मैं कर रहा था। उत्तर प्रदेश में जो पिछले वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो लूट हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जात के लड़कों की हत्या की गई है। हाई कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। वो प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन और एक लिटरल एंट्री है
लिटरल का मतलब आप जानते हैं सचमुच, और एंट्री का मतलब प्रवेश। इस सरकार ने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि बिना आईएएस की परीक्षा दिए आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बना दिया जाएगा। 20 साल कलेक्टर साहब जब नौकरी करते हैं तो उस पद पर जाते हैं, और लोकसभा के स्पीकर बिरला जी की लड़की अंजलि बिरला ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दी गई। तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के संसदीय जीवन में इतनी निकम्मी सरकार प्रदेश की जनता को नसीब नहीं हुई। मैं हमारे जो साथी आए हैं देवरिया से चल करके, हमारे जोगेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे मनीष सिंह जी हैं, हमारे तेज प्रताप जायसवाल जी हैं, हमारे और भी साथी हैं, समय का अभाव है, राजेश जी हैं, सभी के प्रति मैं आभार, हमारे पहलवान जी हैं, सभी के प्रति जो है हमारे समूह यादव जी हैं, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। समय का अभाव है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि दीनानाथ जी आप थोड़ा कम बोलिएगा, बहुत सारी बातें और करनी थी। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं, और परम पूज्य नेताजी इस दुनिया में नहीं है, और उनका चेहरा देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया। मुझको वो महासंत कहते थे, और परम पूज्य हमारे नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना संबल प्रदान कर दे कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप अपने मिशन में निरंतर आगे बढ़ते हुए आप प्रदेश नहीं देश के नेता बने, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद।